नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 8वें पे कमीशन से बड़ी खबर है, अब नहीं करना होगा इंतजार। नए साल पर वेतन में संशोधन 10 वर्ष नहीं बल्कि 5 साल का फार्मूला तैयार है। साथ ही बात करेंगे देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स की 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। जल्द लग सकती है संसद से मोहर। हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी या फिर सालाना होगी 1% पेंशन बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते सहित कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4 धमाकेदार और खबरें। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक किया करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक कर दें। तो पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन आयोग संरचना को अब हर 5 साल में संशोधित करने की मांग जोर पकड़ रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है। वर्तमान में केंद्र सरकार का वेतनमान हर 10 साल में संशोधित होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के कारण इसे 5 साल में संशोधित करने की सिफारिश की गई है। कॉन्फेडरेशन ने तर्क दिया है कि महंगाई भत्ता यानी डीए 53% तक पहुंच गया है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक मूल्य में काफ़ी गिरावट आई है। 2016 से अब तक मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की खरीदने की शक्ति में भारी कमी आई है। कोविड-19 महामारी के बाद जीवन यापन की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें वेतन संशोधन की आवश्यकता को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों में वेतन संशोधन प्रत्येक 5 साल में होता आया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी इस मानक के तहत लाने की नितांत आवश्यकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने दलीलें दी हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। कॉन्फेडरेशन का कहना है कि एक सभ्य जीवन स्तर के लिए वेतन संरचना का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और 2027 तक यह जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार के पास वेतन संशोधन का भार वहन करने की पर्याप्त क्षमता है। सरकारी सेवा में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए वेतन संरचना को प्रतिस्पर्धात्मक और आकर्षक बनाना आवश्यक है। यदि वेतन पर्याप्त नहीं होगा तो कर्मचारी निजी क्षेत्र का रुख करना चाहेंगे। पिछला वेतन संशोधन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर था। केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और उसके क्रियान्वयन में 2 से 3 साल लग जाते हैं। यदि 8वां वेतन आयोग साल 2024 में गठित होता तो इसे 2026 तक लागू किया जा सकता था। कॉन्फेडरेशन ने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री से कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन तत्काल कर दिया जाए। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन संरचना को महंगाई और मुद्रास्फीति के अनुरूप संशोधित किया जाए। 5 साल की अवधि में वेतन संशोधन की प्रणाली को अपनाया जाए, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की तकलीफें कम हो। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की मांग कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत ने वेतन संशोधन की प्रक्रिया को और तत्काल और आवश्यक बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में इस स्पष्ट किया गया कि वेतनमान के समय पर संशोधन न होने से न केवल कर्मचारियों बल्कि पेंशन भोगियों का भी मनोबल डाउन होता है, बल्कि सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलती है। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार से मांग पर क्या कदम उठाती है। तो आपको बता दें कि 1 फरवरी 2025 से
बजट पेश होने वाला है और इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मोहर लग सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 2.5 गुना तक वृद्धि होगी। वहीं देश के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स भी अपनी पेंशन बढ़ोतरी की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। संसदीय स्थायी समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2023 में एक सिफारिश दी थी कि केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन में उम्र के हिसाब से बढ़ोतरी की जाए। इस सिफारिश के अनुसार 65 साल की उम्र पर 5%, 70 साल की उम्र पर 10%, 75 साल की उम्र पर 15% और 80 साल की उम्र पर 20% पेंशन बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। लेकिन यह सिफारिश अब तक केंद्र सरकार के द्वारा लागू नहीं की गई। लेकिन खबर यह आ रही कि जल्द संसद इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। जेपीसी ने इस सिफारिश में कहा था कि पेंशन बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके, खासकर उनके जीवन के उस पड़ाव पर जब उन्हें ज़्यादा मदद की जरूरत होती है। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल के बाद 20% पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है, जो कि न्यायपूर्वक नहीं है। 65 साल से 75 साल में पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे में 80 साल के बाद पेंशन बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। 70 से 80 साल की उम्र के बीच कई पेंशनर्स दुनिया छोड़ जाते हैं। इस उम्र में पेंशन बढ़ाने से उन्हें थोड़ा राहत मिल सकती है। 80 साल के बाद पेंशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पेंशन भोगियों को योजना का असली फायदा देना है तो 65 साल से ही पेंशन बढ़ोतरी करनी चाहिए, या फिर इसके अलावा हर साल 1% पेंशन बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा गया था। ऐसे में हर साल 1% पेंशन बढ़ोतरी की जाती है तो 80 साल की उम्र का इंतजार किए बिना पेंशनर्स को राहत मिलेगी। इस सुझाव को लोगों ने सराहा है, लेकिन इस पर भी अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लोकसभा सांसद बेनी बेहनन ने सरकार और वित्त मंत्री से अपील की है कि जेपीसी की सिफारिश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। पेंशन में बढ़ोतरी से लाखों बुजुर्गों को फायदा होगा, उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकेगा, इसलिए तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया जाए। अगर आप सांसद बेनी बेहनन की बातों से समर्थन करते हैं तो कमेंट में इनके लिए थैंक जरूर लिखिएगा। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर भी स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के AICPI के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। नवंबर का आंकड़ा अगले सप्ताह जारी किए जाने की संभावना है, लेकिन अब तक के जो आंकड़े आए हैं उससे स्पष्ट है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में 3% की बढ़ोतरी होना कन्फर्म हो चुका है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% के हिसाब से सैलरी, वेतन और भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 53% हो जाएगा। ऐलान की बात कर लें तो होली या मार्च के आसपास इसका ऐलान सरकार के द्वारा किया जाएगा।